स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 3 हिस्ट्री का स्टार्ट किया था, मैन एज अ फार्मर एंड हर्डर। तो इसमें हमने अभी तक देखा था कि किस तरीके से मैन जो ओल्ड स्टोन एज में फूड गैदरर था, यानी अनाज को इकट्ठा करता था, और हंटर था, एनिमल्स का शिकार करता था, वो किस तरीके से अब फार्मर बन चुका था और हर्डर बन चुका था। यानी अब वो अनाज उगाता था, वो अनाज पैदा करना सीख गया था और उसने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी सीख लिया था। तो अब वो एनिमल्स के साथ रहता था और उनको एज अ हर्डर वो काम कर रहा था। तो अब हम इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, पेज नंबर 18 पर। तो आप लोग अपनी बुक में ध्यान से देखिए, पेज नंबर 18 पर जहाँ से मैंने कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। Invention of the wheel. The discovery of the wheel was an important achievement of the man in the Neolithic period. Big round trunks of trees began to be used moving heavy loads. The wheel was used in horse carts and bullock carts, which made transport quite easy and quick. The wheel was also used for spinning, weaving, and in the potter's wheel. The invention of the wheel was thus a major achievement of man in his march towards civilization. तो ये जो न्यू स्टोन एज 10,000 BC से स्टार्ट हुई, इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो मैन ने हासिल की वो थी व्हील का इन्वेंशन, यानी पहिए का आविष्कार। इस व्हील की वजह से वो ट्रांसपोर्ट जो है, इस व्हील का वो यूज़ बुलक कार्ट्स में, हॉर्स कार्ट में यूज़ करने लगा, जिससे ट्रांसपोर्ट बहुत ही इजी और फास्ट हो गया। साथ ही साथ वो इस व्हील को और भी कई कामों में यूज़ करता था। वीविंग में व्हील का यूज़ होता था, पॉटर्स व्हील में, यानी वो बर्तन बनाने लगा, पॉटर्स व्हील में भी इसका यूज़ होता था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मैन की इस नियोलिथिक एज में। इन्वेंशन ऑफ पॉटरी। The invention of potter's wheel facilitated the making of earthenware. Now man began design different types of pots for his daily use, made his life easier in many ways. He could now store food grains which were in surplus. He also stored water. He now cooked food in vessels. तो अब जैसे पॉटर्स व्हील इन्वेंशन हुआ, उससे वो अलग अलग मिट्टी के बर्तन, अलग अलग डिज़ाइन के मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, और इन बर्तन बनाने के बाद वो अपने पास जो सरप्लस फूड होता था, जो अनाज होता था, उसको भी स्टोर करके रख सकता था। साथ ही वो सरप्लस मिल्क को भी स्टोर करके रख सकता था। और अब वो इन बर्तन में, इन अर्दनवेयर्स में खाना पकाने भी लगा था। इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग टूल्स एंड वेपन। The Neolithic man greatly improved his tools and weapons. His tools and weapons were still made of stone, but now they were far better and sharper. He also polished them so that they could last longer. Besides hunting, he used these tools for other purposes as well. While man in the Paleolithic age or the Old Stone Age used hand axes, choppers and flake implements as his tool, he however developed and used axes, sickles, bows and arrows in Neolithic period or the New Stone Age. Stone axes with wooden handles were undoubtedly a remarkable example of workmanship, which not only led to growth of carpentry but also helped man to clear the land for agriculture. Sickle also helped him in cutting and gathering crops. तो स्टूडेंट्स, इस नियोलिथिक एज में उसने अपने टूल्स और वेपन्स को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। ओल्ड स्टोन एज में वो जो स्टोन बनाता था पत्थर के, स्टोन एज वो स्टोन के ही पत्थर के ही अभी भी वेपन्स बना रहा है, लेकिन वो ओल्ड स्टोन एज से बहुत ही बेटर थे और बहुत ही इम्प्रूव थे। उन वेपन्स को वो पॉलिश करने लग गया था, जिससे वो वेपन्स ज़्यादा लंबे समय तक वो वेपन्स चलते थे। और पहले जहाँ वो अपने वेपन्स को सिर्फ हंटिंग के लिए यूज़ करता था, अब वो इन वेपन्स को दूसरे कामों में भी यूज़ करने लगा, अलग अलग कामों में इसका प्रयोग करने लगा। पहले ओल्ड स्टोन एज में जो वेपन्स हुआ करते थे, कुछ वेपन्स थे जैसे एक्सेस, चॉपर या फ्लेक इम्प्लीमेंट्स,
लेकिन अब इस न्यू एज में, न्योलिथिक एज में, उसने स्टोन एक्सेस विद वुडन हैंडल, वुडन के हैंडल्स के साथ वो एक्सेस बना ली थी और सिक्कल्स वगैरह बनाए, जिसकी हेल्प से वो एग्रीकल्चर में क्रॉप कटिंग में बहुत यूज़फुल होते थे। तो इस तरीके से सिक्कल और एक्सेस विद वुडन हैंडल, इससे मैन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कटिंग क्रॉप्स में। मैन मेड टू टाइप्स ऑफ टूल्स, कोर टूल्स एंड फ्लेक टूल्स. Core tools were used for making other tools and flake tools were made from smaller pieces of stone. इस न्योलिथिक एज में दो तरह के टूल्स बना रहा था, पहला कोर टूल्स और दूसरा फ्लेक टूल्स. कोर टूल्स वो हैं जो दूसरे टूल्स को बनाने में काम आते थे, वो औजार जो दूसरे औजारों को बनाने में काम आते थे, और फ्लेक टूल्स जो पत्थरों के छोटे छोटे पीसेस से बनते थे. तो ये दो तरह के टूल्स वो बनाता था. बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ, पिट हाउसेस. नाउ मैन डिड नॉट लिव इन केव्स, he began to lead a settled life. The discovery of agriculture coupled with the domestication of animals helped him a lot in this direction. He now began to live in huts. Archaeologists with great efforts have been successful in tracing out huts and even houses at certain places in certain hilly areas such as Barzaham in Kashmir. People built pit houses dug into the earth to cope with the cold climate. In normal climate they could look outside the huts, but in cold weather they could even cool with the huts, especially in the pit houses. तो अब जो मैन था न्योलिथिक एज में, वो सेटल्ड लाइफ जीने लग गया था, वो सेटल हो गया था एक जगह पे. अब वो गुफाओं में, केव्स में नहीं रहता था, बल्कि उसने हट्स बना ली थी, यानी झोपड़ियाँ बना ली थी, हाउसेस बना लिए थे. और कई साइट्स पे आर्कियोलॉजिस्ट को उन हाउसेस के ट्रेसेस भी मिले हैं, उनके एविडेंसेस भी मिले हैं. और कश्मीर के बरज़ाहम में स्पेशली वहाँ पर वो पिट हाउसेस बनाया करते थे, यानी अर्थ के, मिट्टी के नीचे मिट्टी डग करके वो नीचे पिट हाउसेस बनाया करते थे, जिससे कि वो वहाँ के कोल्ड क्लाइमेट से बच सके. He was no more a wanderer in search of food. His life became settled, and the hunting man of old Stone Age became a shepherd who tamed a few of the wild animals. He had domesticated such cattle as cow, sheep and goats. He used the horse for riding and carrying the load. The dog became his faithful friend and guarded his herd of cattle and his hut. Now he moved out not in search of food but in search of pastures for the herd. तो पहले ओल्ड स्टोन एज में जो वांडर था, जो एक जगह से दूसरी जगह मैन घूमता रहता था, अब वो सेटल हो चुका है. अब वो हंटिंग मैन नहीं रहा, वो एक शेफर्ड बन चुका है, यानी जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करता है, जो एनिमल्स के साथ रहता है, उन्हें अपने लिए यूज़ करता है. उसने कई एनिमल्स जैसे काऊ है, शीप है, गॉट्स है, उनको पालना सीख लिया, और स्पेशली डॉग तो उसका एक फेथफुल फ्रेंड बन चुका था. और अब वो बाहर घूमता था, लेकिन फूड की सर्च में नहीं, बट पास्चर्स की सर्च में, जहाँ उसके एनिमल्स फीड कर सकें. नाउ देयर वाज सम काइंड ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर. सम पीपल टिल द लैंड, अदर्स मेड टूल्स, स्टिल अदर मेड पॉट्स एंड अदर थिंग्स एज पर रिक्वायर्ड बाय पीपल. अब इस एज में जो वर्क है उसका डिवीज़न हो चुका था. पहले वो फूड गैदर करता था और खाता था, लेकिन इस एज में वर्क का डिवीज़न हो चुका था. सभी एक ही काम नहीं करते थे. कुछ पीपल, कुछ लोग लैंड को टिल करने में यानी फार्मिंग में लग गए थे, कुछ टूल्स बनाने में लगे हुए थे, कुछ पॉट्स बनाते थे, कुछ अदर थिंग्स बनाते थे. तो इस तरीके से वर्क का डिवीज़न हो चुका था. People now began to cook their food instead of eating raw food. एक और ख़ास बात कि अब वो फूड को कुक करना सीख लिया था. अब वो पका हुआ खाना खाते थे, कच्चा खाना नहीं खाते थे. People had learned to wear cotton and woolen clothes to cover and protect their body. और साथ ही अब उन्होंने कॉटन के, वुलन के क्लोथ्स बनाना भी सीख लिया था,
वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कॉटन और वूलन क्लॉथ्स का यूज़ करते थे। तो इस तरीके से नियोलिथिक एज में मैन ने कई चीज़ें सीखी। अब आगे इसी लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।